हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम, आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची का मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये वीडियो। देखिए, आप लोग जैसे कि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। तो देखिए, जो आपका हिंदी का टॉपिक्स है, अगर एग्जाम में जो भी आते हैं हिंदी अगर वहां से पूछता है तो सारे हिंदी के हर एक टॉपिक में यहाँ पे क्लियर कराओगे। तो फिर देखते हैं पर्यायवाची शब्द, जिसमें आपका पहला है शरीर। ठीक है, शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? तो शरीर मतलब देह, देह मतलब क्या होता है आपका शरीर। कहते हैं ना अंग, अंग का भी बस अंग भी आपका शरीर का पर्याय है। फिर कलेवर इंपॉर्टेंट है, कलेवर भी आपका शरीर का पर्यायवाची है। फिर काया, कहते हैं ना काया, हमारी काया, तो काया भी आपके शरीर का। तनु, वपु और गात, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। तनु, वपु और गात, ये सब आपके किसके पर्यायवाची है? शरीर के। इतना विशेष ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं शत्रु। देखिए, अरि इंपॉर्टेंट है। अली मतलब आपका क्या होता है? मित्र। अली मतलब सखी होता है या मित्र होता है, लेकिन अरि मतलब क्या होता है? शत्रु। ल की जगह पे आपका जानते रहेगा र आ गया तो आपका अरि आपका क्या हो गया? शत्रु। बैरी मतलब जानते हैं वो हमारा बैरी है, मतलब दुश्मन है। रिपु, रिपु भी मतलब क्या होता है? शत्रु। फिर अमित्र, देखिए मित्र मतलब मित्र, अमित्र का शत्रु होगा। फिर आपका प्रतिपक्षी, कहते हैं ना वो हमारा विरोधी है, प्रतिपक्षी। तो प्रतिपक्षी वही होगा जो आपका दुश्मन होगा, शत्रु होगा। फिर देखिए आपका विपक्षी, विपक्षी प्रतिपक्षी, तो दूसरा पक्ष का, जो भी दूसरे पक्ष के होते हैं वो शत्रु ही होते हैं। तो प्रतिपक्षी विपक्षी आपके क्या होते हैं? शत्रु। यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे रिपु और अरि। देखिए, अली हम बताए बढ़ी ही रहेगा ल पे तो आपका सखी होगा, यहाँ पे अरि है तो आपका शत्रु। फिर देखते हैं हम अगला शेर का। ठीक है, शेर को हम शार्दुल कहते हैं, शार्दुल। फिर मृगराज, मृगराज। फिर केसरी, केसरी भी आपका सिंह का पर्यायवाची है। फिर के हरि, हरि, देखिए हरि आपका कितनी बार है? हरि आपका बंदर मतलब कपि का भी पर्यायवाची है। हरि मतलब विष्णु होता है और हरि आपका शेर का भी पर्यायवाची है। तो जानते रहेगा, हरि पे विशेष ध्यान रखेगा। हरि आपका शेर का भी पर्यायवाची होता है, बंदर का भी पर्यायवाची होता है और विष्णु का भी पर्यायवाची होता है। वनराज, वन के राजा जानते हैं, शेर वन के राजा होते हैं, वनराज कहते हैं। मृगारी, तो जानते रहे मृगराज, मृगारी, ये सब। और शार्दुल और केहरी, केसरी, ये सब किसके होते हैं? शेर के पर्यायवाची। फिर देखते हैं शेषनाग, जो नाग होता है शेषनाग, उसके पर्यायवाची क्या होते हैं? अहि, अहि आपका शेषनाग के पर्यायवाची। उरग, कहते हैं ना भुजंग, भुजंग भी आपके किसके पर्यायवाची है? शेषनाग के। व्याल, व्याल भी आपके शेषनाग के। फड़िस, कहते हैं ना उसके फन, फड़िस, फड़िस भी आपके इसके है। सारंग, देखिए सारंग इंपॉर्टेंट है। सारंग अभी देखेंगे हिरण का भी पर्यायवाची होता है। जो सारंग होता है ये शेषनाग का भी पर्यायवाची और हिरण का, विषधर मतलब विष को धारण करने वाले। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा। फड़िस मतलब जिसके फन हो तो वो फड़िस, वो आपके शेषनाग। भुजंग जानते हैं, व्याल जानते रहेगा, अहि और उरग, ये सब इस विशेष ध्यान रखिएगा। और सारंग ये जानते रहेगा, ये आपके मृग मतलब हिरण के भी पर्यायवाची है और शेषनाग के भी। फिर देखते हैं सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक है, सरस्वती को विमला कहते हैं। विमला आपके किसकी पर्यायवाची है? सरस्वती का। भारती भी सरस्वती कहते हैं। वागीश, जो वागीश होता है, कभी कभी वागीश का पूछ देता है संधि विच्छेद क्या होता है, तो पता है ये कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वाकधन ईश। तो वागीश ये जानते रहेगा, कई बार संधि विच्छेद में पूछा है। और वागीश जानते रहेगा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। फिर वागेश्वरी, शारदा जानते हैं, गीरा, वीणा पाड़ी, मतलब वीणा को धारण करने वाले, जिसके हाथ में वीणा हो उसी को क्या कहते हैं? सरस्वती। फिर गीरा भी कहते हैं। देखिए, गिरा मतलब पर्वत होता है और गिरा मतलब सरस्वती। तो बस एक एक अक्षर, एक एक मात्रा का फर्क है यहाँ पे। गिर मतलब पर्वत और गिरा मतलब सरस्वती। तो गिरा आपके सरस्वती का पर्यायवाची है। वागीश जानते हैं और विमला ये आप किसके पर्यायवाची है? सरस्वती के। फिर देखते हैं समुद्र का अगला। सिंधु, सिंधु आपका समुद्र का पर्यायवाची है। वारिस, देखिए वहां वागीश है आपका सरस्वती और वारिस, वारिस आपका क्या होता है? समुद्र का। नीर निधि, नीर मतलब जल के, निधि रत्न,
जो जल के रत्न होते हैं वो भी आपके कहाँ होते हैं, समुद्र को कहा जाता है। पयोनिधि, देखिए आपका समुद्र की एक ही पहचान है जिसके अंत में धी जुड़ा हो, वो अक्सर करके जो समानतः आपका क्या होते हैं, आपके समुद्र के प्रजाति। देखिए यहाँ पे निधि आपका नीर निधि, पयोनिधि, तोयनिधि। तोयनिधि भी आपके किसके पर्याय है, समुद्र के। और रत्नाकर, जानते हैं समुद्र में ढेर सारे रत्न निकलते हैं, तो रत्नाकर भी आपके किसके पर्यायवाची है, गुड मॉर्निंग, आपके रत्नाकर भी आपके किसके पर्यायवाची है, समुद्र के। तो देखिए जलधि, वारिधि, पयोधि, ये देखिए आपके जिसके अंत में धी आए हम बता दिए वो जल के पर्यायवाची है। फिर यहाँ जानते रहिए अवर्ण, फिर आपका सागर, नदीस, ये सब आपका किसके पर्याय है, समुद्र के। यहाँ पे रत्नाकर जानते रहेगा जिसके अष्ट में धी हो, बाकी अवर्ण और वारिस ये सब किसके पर्यायवाची है, समुद्र के। फिर देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का जानते हैं दिनकर, दिन को करने वाले, दिवाकर मतलब दिवा मतलब दिवा करने वाले, भास्कर, भानु, रवि, ये भी आपके सूर्य के पर्याय है। तरणी इंपॉर्टेंट है, तरणी आपका इंपॉर्टेंट, तरणी आपका नदी का भी होता है। और फिर आपका आदित्य, आदित्य भी आपका किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। सविता, देखिए सरिता आपकी नदी का होता है और सविता सूर्य का पर्यायवाची है, तो सविता आपकी नदी का पर्यायवाची और सरिता नदी का और सविता सूर्य का। हंस, देखिए हंस मतलब हंस मत समझिएगा, हंस भी आपके सूर्य के पर्याय है। अंशुमाली, देखिए अंशु मतलब किरण होता है, जिसके जानते सूर्य में ढेर सारे किरण होते हैं ना, किरण के माला है, तो अंशुमाली ही इनको कहा जाता है सूर्य को। फिर अर्क, पतंग इंपॉर्टेंट है। देखिए पतंग आपको कहाँ कहाँ मिल गया, पतंग मतलब चिड़िया भी होता है, पतंग मतलब नाव भी होता है, पतंग मतलब सूर्य भी होता है। तो पतंग का आपका जानते रहेगा पर्यायवाची, पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है। फिर मार्तंड, मार्तंड भी आपका सूर्य का पर्याय है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए सूर्य का पर्यायवाची कई बार पूछा है, तो विशेष देखिए दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, रवि, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इतना तरणी जानते रहेगा। आदित्य होता है, सरिता मतलब नदी और सविता मतलब सूर्य। फिर यहाँ हंस, हंस एक पक्षी भी है और हंस आपका सूर्य का पर्याय भी है। फिर अंशुमाली जानते ही है। फिर अर्क और पतंग, पतंग इंपॉर्टेंट है, हम बताए ना पतंग नाव का होता है, पक्षी का भी होता है और सूर्य का पर्यायवाची होता है। फिर मार्तंड। फिर अगला देखते हैं सोना, सोना को जानते हैं आप कनक कहते हैं, कनक मतलब सोना। फिर कंचन, कंचन में सोना का पर्याय है। हिरण्य, पुष्कल, हाटक। फिर हेम, जातक, रुक्म, सुवर्ण, चामीकार, ये सब किसके पर्याय है, आपके सोना के। तो जानते रहेगा हिरण्य, पुष्कल, हाटक, ये सब आपके किसके पर्याय है, सोना के। फिर देखते हैं स्त्री, स्त्री महिला। कांता, कांता मतलब होता है स्त्री। फिर आपका कलत्र, कांता, कलत्र। रमणी, देखिए रमणी मतलब जो सुंदर लगता है, तो स्त्री मतलब रमणी आपका स्त्री का पर्यायवाची है। ललना, वनीता, सुंदरी, महिला जानते ही है, तो जानते रहेगा सुंदरी, वनीता, ललना, कलत्र, कांता, ये सब किसके पर्याय है, स्त्री के। फिर अगला देखते हैं हाथी। देखिए हाथी का पर्यायवाची नाग, कहते हैं ना उसके जो सुर होते हैं वो नाग के जैसे होते हैं ना, तो इसीलिए जो नाग होता है उसका पर्यायवाची हाथी, तो नाग भी हाथी का पर्यायवाची है। देखिए नाग और नग, जब नग आता है तो वहां पर्वत का पर्यायवाची होता है। अब अगले वीडियो में हम बताए थे नग मतलब क्या होता है, पर्वत का पर्यायवाची, और नाग आपका हाथी का पर्यायवाची। बाकी नाग का तो होगा ही, लेकिन नाग मतलब जानते रहेगा हाथी भी होता है। फिर सिंदूर, ये आपका पर्यायवाची। कुंभी, फिर कुंजर, द्विरद, द्वीप। देखिए द्विज मतलब पक्षी होता है और द्वीप मतलब आपका क्या होता है, हाथी। गजेंद्र, फिर वारण, करी, गज, दंती, हस्ती। हस्ती आपका भी क्या होता है, हाथी का। तो इस पे ध्यान रखिएगा, द्विरद का, फिर द्वीप का, वारण का, करी का, ये सब आपका विशेष ध्यान रखिएगा, किसका पर्यायवाची है, हाथी का। फिर देखते हैं हिरण, हिरण आपका जानते हैं मृग मतलब क्या होता है, हिरण। फिर देखिए सारंग, सारंग भी आपका किसका पर्यायवाची है, हिरण का। देखिए सारंग हम बताएं, सारंग हिरण का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे शेषनाग का भी पर्यायवाची हिरण है। फिर आपका देखिए हरिण कहते हैं इसको, सुरभि, चमरी, कुरंग, कुरंग, तो उसका भी आपका जो हिरण होता है इसका जानते रहे चमरी, कुरंग और सारंग, सारंग पे विशेष ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं हनुमान, हनुमान का पर्यायवाची क्या होता है, पवन सुत। देखिए पवन मतलब जानते हैं पवन देव, पवन देव के पुत्र कहे जाते हैं ना हनुमान,
उनको सुत मतलब पुत्र, पवन सुत। फिर कुमार भी मतलब होता है लड़का ना, कि पवन के कुमार मतलब पवन के लड़के। फिर महावीर, जानते हैं हनुमान को महान वीर कहा जाता है, वो महान है। फिर आपका मारुति, देखिए आपका मारुति अभी हनुमान का पर्यायवाची है, लेकिन मारुत आ जाएगा तो वहां पे हवा का ना, सिर्फ मारुत रहेगा तो हवा और मारुति रहेगा तो हनुमान। फिर देखिए मारुत तनय, देखिए आगे ना, मारुत मतलब क्या होता है, हवा या पवन, और तनय मतलब पुत्र। तो मारुत तनय आपका किसका है, यहाँ पे मारुता तनय में समझ लीजिएगा, मारुत तनय मतलब आपका किसका है, हनुमान का। फिर देखिए अंजनी पुत्र, आपको पता है हनुमान की माता का नाम अंजनी है, तो अंजनी पुत्र कहलाए, आजने कहलाए, कपीश्वर, कपि के ईश्वर, तो जो कपियों के ईश्वर। और फिर केसरी नंदन, उनके पिता का नाम केसरी था, उनकी नंदन आपके किसके पर्यायवाची है, हनुमान के। फिर देखिए हाथ, हाथ मतलब जानते रहेगा कर, कर मतलब क्या होता है, हाथ। देखिए यहाँ पे करी पड़े ना, करी मतलब क्या होता है, हाथी ना, करी मतलब हाथी और कर मतलब हाथ। जैसे यहाँ पे हाथी में बड़ी ही है ना, तो करी हो गया तो हाथी, और कर मतलब हाथ। फिर देखिए बाहु, बाहु जानते हैं, बाहु आपका हाथ का होता है, हस्त। फिर पाड़ी, पाड़ी मतलब भी आपका क्या होता है, हाथ। और भुजा जानते हैं, भुजा भी हाथ का पर्यायवाची है। फिर देखिए हृदय, हृदय मतलब उर, उर मतलब क्या होता है आपका हृदय। वक्ष भी आपका हृदय का पर्यायवाची है, हिय, हिया और छाती, ये सब आपके किसके पर्यायवाची है, हृदय के। फिर देखिए हिमालय, आपको पता है कि नग मतलब क्या होता है, पर्वत, और नगपति मतलब नग के, नगों के पति मतलब राजा, नगपति भी आपके कहलाते हैं हिमालय। हिमपति, हिम मतलब आपका बर्फ, बर्फ होता है, हिमालय पे बर्फ होता है, इसीलिए इसको हिमपति भी कहलाते हैं। फिर देखिए नगराज, नगपति, नगराज, नग मतलब पर्वत, पर्वतों के राजा हिमालय। हिमाद्री, और फिर आपका हिमगिरी, आपका हिमगिरी, गिरिराज मतलब पर्वतों, गिरी मतलब पर्वत, पर्वतों के राजा। तो हिमगिरी आपका, नगपति, नगराज, ये सब किसके पर्यायवाची है, हिमालय के। देखिए आपका जो पर्यायवाची था यहाँ पे आपका हो जाता है। देखिए पर्यायवाची एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जैसे हम यहाँ पतंग का बताए, पतंग 2-3 का होता है, आपका नाव का भी होता है, चिड़िया का भी होता है, और सूर्य का भी होता है। फिर यहाँ सारंग बताया, यहाँ शेषनाग का होता है, और मृग हिरण का भी होता है। तो ऐसे जो विशेष करके 2 होता है, जैसे करी और कर में क्या अंतर है, कभी कभी एग्जाम में देता है करी और कर में क्या अंतर है, जैसे यहाँ करी है, यहाँ पे कर है, इसमें अंतर क्या है, तो करी मतलब क्या होता है, हाथी, और कर मतलब क्या होता है, हाथ। तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, जो आपके बार बार पूछते हैं। ओके देखिए कुछ तो आपको याद ही होंगे, ऐसे बात नहीं है कि जो कुछ न याद हो, बचपन से पढ़ते आए होंगे, बस जो विशेष आपको न याद होते हो उस पर ज्यादा टाइम दीजिएगा, उसको अच्छे से लिख के और अच्छे से याद करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।